रणवीर अलाहाबादिया को लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जी हाँ, कल के दिन पे यानी ट्यूसडे के दिन पे सुप्रीम कोर्ट पे हियरिंग हुआ था। रणवीर अलाहाबादिया जो कि यूट्यूबर पॉडकास्टर से आप लोग को पता होगा, जो वायरल हो रहा है कई दिनों से, उनके अगेंस्ट में कई सारे एफआईआर लॉन्च किया गया था डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया से। इंडिया के अलग अलग विभिन्न स्टेट से एफआईआर रजिस्टर किया गया था, लॉन्च किया गया था उनके अगेंस्ट पे, और पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो वो चले जाते सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और रणवीर अलाहाबादिया के लॉयर कौन है, उनका नाम क्या है, वो भी आप लोग को बताऊंगा। और क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दिया है या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि रणवीर अलाहाबादिया के लॉयर कौन है, सुप्रीम कोर्ट में कौन उनका केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़। कौन है वो? देखिए, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के बेटे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फॉर्मर अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके बेटे हैं। तो उनके बेटे अभी रणवीर अलाहाबादिया के केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे। उन्होंने कुछ दिन पहले पिटीशन फाइल किया था और अर्जेंट कहा था, ये अर्जेंट हियरिंग होना चाहिए था, चाहिए ऐसा उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद उनका हियरिंग कल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन पे होता है, यानी 18 को उनका हियरिंग होता है सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा, वहाँ पे उन्होंने क्या कहा था। देखिए, रणवीर अलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो भी मैंने किया वो गलत था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई जेन्युइनली अपोलोजाइज फॉर दैट। वो डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट था फैमिली, पेरेंट्स या सोसाइटी के लिए, वो एग्री करता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं जितने भी प्रोसीडिंग्स होगा वो मैं फॉलो करूँगा। मैं ट्रस्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी सिस्टम इंडिया को, और पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेगी, जो पूछताछ करेगी हमारी टीम के साथ, जो भी है मेरे साथ, या मैं कोऑपरेट करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनको लेके। देखिए, उससे पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अभिनव चंद्रचूड़ जो कि उनके एडवोकेट है, उन्होंने भी कहा कि ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन नहीं है तो क्या है। वल्गर, जिस तरीके से वल्गर शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो कोर्ट पे वो खुद बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब वल्गर एक्सप्लिसिट था। ऑप्शनिटी मतलब ये बोलने में मतलब दिक्कत होता है, ये बोलना भी थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पेरेंट्स का सेक्स के को लेके वो सब जो बोला, जो जिस तरीका जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो बहुत ही खराब था। उन्होंने, उनका एडवोकेट ने खुद भी कहा। और रणवीर अलाहाबादिया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे कहते हैं कि उनको बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे, बहुत सारे लोग उनका मारना चाहते, थ्रेट्स दे रहे। तो ऐसा उन्होंने कहा। इन रेस्पॉन्स जस्टिस सूर्यकांत, जो हमारे जस्टिस है इंडिया के, उन्होंने भी कहा कि आपको थ्रेट नहीं आएगा तो क्या आएगा। आप अगर सोसाइटी के बारे में, पेरेंट्स को लेकर अगर ऐसे बोलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है कि थ्रेट तो आएगा ही, ऐसा उन्होंने कहा। और वो कहते वो प्रोटेक्शन चाहिए उनको, और ज़्यादा एफआईआर जो रजिस्टर किया जा रहा है, वो जितने भी सारे एफआईआर है उनका वो क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा उनका मांग है उनके तरफ से, रणवीर अलाहाबादिया की तरफ से। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस ने क्या कहा रणवीर अलाहाबादिया को लेकर। कई सारे कंडीशंस दिए गए हैं उनको। उससे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा कि ये वल्गर था, उन्होंने भी कॉन्डेम किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कॉन्डेम किया गया, जिस तरीके का शब्द या जिस तरीके का चीज़ें पेरेंट्स को लेकर, सेक्स को लेकर जो बोला गया था, वल्गर, पुटिंग सोसाइटी तो ऐसे उन्होंने भी कहा, कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाया उनको। और ये बोलेंगे ही ना, सारे लोग बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था वो बिल्कुल गलत था। और कंडीशंस क्या क्या, उनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, या उनको क्या एफआईआर जितने सारे उनके अगेंस्ट में जो लॉन्च किया गया अलग अलग स्टेट से, वो सारे क्या क्लोज किया जाएगा। देखिए, सूर्यकांत जो जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि फर्दर एडिशनल एफआईआर सेल नॉट बी फाइल अगेंस्ट हिम, जो कि बेस्ड ऑन दी एपिसोड, जो आप लोग को पता होगा इंडिया गॉट लैटिन एपिसोड में जो बोला गया था, जो चीज़ कहा गया था, जो चीज़ वायरल हुआ था, वो इंडिया गॉट लैटिन समय रैना के शो से वो वायरल हुआ था। तो जो चीज़ वायरल हुआ था वो हुच वर एयर्ड फ्रॉम दी इंडिया गॉट लैटिन, वो बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, बेस्ड ऑन दैट एपिसोड, उनके अगेंस्ट में एफआईआर एडिशनल लॉन्च नहीं किया जाएगा किसी भी जगह से, किसी भी स्टेट से, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बोला गया है, जस्टिस ने कहा है। एंड उसके साथ साथ उनको सारे जितने भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, और उनको जो उनका जो आपका पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस को जाके उनका पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, ये कहा है। क्योंकि वो बाहर भाग भी जा सकते हैं ना, तो इसके कारण जितने भी सारे इंटायर इन्वेस्टिगेशन जब तक चलेगा तब तक उनको कोऑपरेट करना है। और उसके साथ साथ वो बाहर एब्रॉड फॉरेन पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और अगर ट्रैवल भी करेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रैवल कर पाएंगे, ऐसा कहा। और उसके साथ और हाँ, ये भी कहा गया है कि ही इज़ रेस्ट्रेन फ्रॉम अपलोडिंग वीडियोस एंड ऑल ऑन हिज यूट्यूब चैनल। उनकी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियोस वगैरह डाल नहीं पाएंगे, अपलोड नहीं कर पाएंगे, उसमें काम नहीं कर पाएंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सारे कंडीशंस दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तरफ से। ओके, क्लियर हो गया इतना। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि वो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वो फ्रीली ही कैन अप्रोच। महाराष्ट्र पुलिस या आसाम पुलिस ने भी, शायद आप लोग को पता होगा, एफआईआर लॉन्च किया था, महाराष्ट्र पुलिस ने भी एफआईआर लॉन्च किया था, फिर जयपुर, फिर ऐसे कई सारी जगह से एफआईआर लॉन्च किया गया था। तो वो जहाँ जहाँ पे उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाएगा, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पे जाके अप्रोच कर पाएंगे, पुलिस के वहाँ पे जा पाएंगे, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे वो खुद जा सकेंगे। ये लिबर्टी जो है, ये प्रोटेक्शन जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो अभी वो जाके स्टेटमेंट वगैरह जो भी होगा, जो पूछताछ वगैरह जो भी होगा, वो पुलिस स्टेशन में जाके, मुंबई पे बोलिए, या आप लोग को पता होगा मुंबई में भी उनको बुलाया था, समन भेजा था, तो वहाँ पे भी वो जाके 24 फरवरी से पहले उनको बुलाया गया था, तो वहाँ पे भी वो जाके अपना स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो फ्रीली जा सकते हैं। तो ये सारे प्रोटेक्शन जो है दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। ओके, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि उनके अगेंस्ट में कई सारे सेक्शंस पे एफआईआर रजिस्टर किया गया है। 79 सेक्शन, फिर आपके 95 सेक्शन, 294, 296, फिर IT 2000 एक्ट उसमें, फिर सेक्शन 46, कई सारे सेक्शंस पे आधार पे उनको उनके अगेंस्ट पे एफआईआर रजिस्टर किया गया था। तो समय के साथ पता चलेगा कि क्या उनके साथ होने वाला है, क्या सज़ा होने वाला है, या फाइन देना पड़ेगा उनको, या सज़ा होगा तो कितना साल का पनिशमेंट होगा, कितने साल का इम्प्रिजनमेंट होगा, वो बाद में पता चलेगा जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा या ऑर्डर्स निकल के आएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से। ओके, आदमी का जो नींद वगैरह होता है ना, वो उड़ा देता है। तो छोटी छोटी जो गलती होता है ना, हम लोगों को बहुत सोच समझ के कुछ भी काम करे, आप सोच समझ के करना चाहिए। करने से पहले 2-3 बार सोच लेना चाहिए। या अगर वीडियोस भी आप लोग बना रहे हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, यूट्यूबर्स हो, कुछ भी हो, पॉडकास्टर्स हो, व्हाटएवर, आप कंटेंट बनाते हो, कंटेंट क्रिएटर्स हो, तो आप लोगों को कुछ बोलने से पहले आप लोग को सोचना जरूरी है कि इससे क्या इफेक्ट होने वाला, आउटकम क्या हो सकता है, इवेंचुअली क्या होने वाला है इससे, मतलब क्या रेस्पॉन्सेस आ सकता है पब्लिक को, क्या ये पब्लिक का सेंटिमेंट्स तो हार्ट नहीं कर रहा है, किसी को डिफेम तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें, ये ऑब्सनिटी पे आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानना जरूरी होता है। वो सारे नॉलेज हम लोग को लेना चाहिए या सीखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, तो कुछ भी बोल देते, कैमरा के सामने आते तो कुछ भी बोल देते, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर वगैरह लॉन्च किया जाता, फाइल किया जाता है, तो उसके बाद मुसीबत पे आ जाता है, जिस तरीके से उन लोगों का हो रहा है। उसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, आप लोग को पता, अपूर्वा जो लड़की थी, अपूर्वा मुखीजा भी थी, फिर समय रैना का ही शो था इंडिया गॉट लेते हैं, उनका शो पे ही वो भी गए हुए थे, आप लोग को पता होगा। रणवीर अलाहाबादिया, फिर जसप्रीत सिंह, ये सारे कई सारे और भी है, 5 थे टोटल। तो अभी ये सारे लोग टेंशन पे है, अभी इन लोगों का नींद उड़ चुका है, अभी कंटेंट शायद बना भी नहीं रहा है, क्योंकि ये एक अलग सा हेडेक होता है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को कुछ भी करें, आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोलिए, या कुछ सोच समझ के करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी एक चिंगारी पूरी जगह को तबाह कर सकता है, जला दे सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए, पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी रणवीर अलाहाबादिया अपडेट्स। सो मिलेंगे अगले से इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल कंटेंट मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ, यूट्यूब पे भी डालता हूँ। अगर फॉलो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियोस होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप लोगों को मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ आप लोग सीख पाओगे मेरे साथ घर बैठे बैठे मोबाइल पे देख देख के। ओके।